हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश से एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। बता दूं कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक वैकेंसी आउट हो चुकी है। आइए नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ होने की तिथि है वह 18/7/2025 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 1 अगस्त 2025। ऑनलाइन आवेदन में जो त्रुटियां हुई हैं उसमें संशोधन करने की तिथि है 18/7/2025 से 6/8/2025 और संभावित परीक्षा दिनांक भी घोषित कर दी गई है। दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा कि 31 अगस्त 2025 को पेपर आपका होगा। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो शुल्क है वह 500 निर्धारित किया गया है। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST EWS अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपया। ये संभावित परीक्षा दिनांक एवं दिन जो है 31 अगस्त 2025 रविवार से प्रारंभ होगा। प्रथम पाली में 8:30 बजे से 10 बजे तक अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय है 10:20 से 10:30 बजे तक। उत्तर अंकित का समय 10:30 से 12:30 बजे तक, यानी 2 घंटे का होगा। द्वितीय पाली में दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय होगी। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय जो होगा 2:50 से 3 बजे तक, यानी 10 मिनट में। पेपर आपका चालू हो जाएगा 3 बजे से 5 बजे तक, यानी 2 घंटे का पेपर होगा। देखिए, आइए पात्रता देखते हैं। इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अथवा 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यानी जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में हुआ था और जो 2024 में हुआ था उसे पास करना जरूरी होगा। और देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर संशोधित नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। पहले नंबर पे है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा NCT नियम के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED, अथवा स्नातक उपाधि प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। नोट: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्थकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो विशेष शिक्षा में डिप्लोमा किए हुए अभ्यर्थी हैं वे भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष और वहीं अनारक्षित वर्ग यानी EWAR कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 40 वर्ष निर्धारित किया गया है अधिकतम उम्र। और अगर अतिथि शिक्षक के रूप में अगर आप काम किए हैं तो आपके लिए 49 वर्ष निर्धारित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग के 45 वर्ष, महिला के लिए है 45 वर्ष। अगर वह अतिथि शिक्षक के रूप में काम की हैं तो वह उनके लिए 54 वर्ष निर्धारित किया गया है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक के लिए 45 वर्ष।
पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 वर्ष और अगर वह अतिथि शिक्षक के रूप में काम किए हैं तो 54 वर्ष। मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी दिव्यांगजन आवेदकों के लिए, जो दिव्यांगजन आवेदक होंगे उनके लिए 45 वर्ष, अगर वह अतिथि शिक्षक के रूप में काम किए हैं तो 54 वर्ष अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दी होगा। आइए इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं फिर। मध्य प्रदेश के महिलाओं के लिए 50%, परंतु महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को उसी प्रवर्ग ओपन सीट के पात्रधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। यानी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है एमपी में भी। आइए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5 की सीमा में निम्नानुसार है। यानी दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित के लिए आरक्षण है, बहरे और कम सुनने वाले कैंडिडेट के लिए। तीसरा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सम्मिलित है। बहुविकलांगता उपयुक्तानुसार 1 और 3 को सम्मिलित करते हुए, मतलब 6% आरक्षण जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित चिकित्सा प्राधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% अस्थायी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर अस्थायी निःशक्तता का प्रमाणीकरण करना होगा एवं भूतपूर्व सैनिक की दशा में प्रमाण पत्र का सत्यापन निदेशक सैनिक कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश से कराया जाएगा। दोस्तों, शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा। यानी 40% अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40%, वहीं पे 50% लाना होगा जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे। ये पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं इसकी पर्ची से। यदि वह भारत का नागरिक है, मतलब भारत नागरिक होना चाहिए। रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है। स्कूल शिक्षा विभाग की कुल 10,150 रिक्ति है। आप इसको देख सकते हैं पूरा डिटेल। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी पोस्टों की वैकेंसी है, कितना युवार में है, महिला की सीट कितनी है, सारा डिटेल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। युवार की 630, ओपन में, महिला में 623, EWS की 179, ऐसे सभी पदों का वर्गीकरण यहाँ पे दिया है। ये आप इस देख सकते हैं दोस्तों पूरा डिटेल। अब देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के द्वारा जो वैकेंसी आई है उसका भी विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी योग्यता आप देख पा रहे होंगे, वही सेम योग्यता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी इस प्राथमिक शिक्षा शिक्षक में विशेष शिक्षा में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है। यानी जो अभ्यर्थी D.Ed इन स्पेशल एजुकेशन में किए हैं उन्हें इस भर्ती में शामिल किया जा रहा है। बस उन्हें MP टेट पास करना भी जरूरी है।
दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सारा डिटेल्स, आप लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से और सारी जानकारी देख पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें, बहुत ही अच्छा चांस है एमपी में टीचर बनने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।